हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। करते हैं, बोला था आज रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे थोड़ा। ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल कोई खास नहीं है। रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज सिलेक्ट करता है। ठीक है। अब कैसे करता है, किसको बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल कहने का एक ही मतलब है कि जैसे आप एक कॉइन फेंक रहे हैं तो उसमें आउटकम कौन कौन सा आएगा, हेड या टेल? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो कहने का मतलब है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की। तो सेम वे आपसे अगर ये पूछा जाए कि मतलब एक कॉइन फेंक रहे हैं, तो कॉइन फेंक रहे मतलब कॉइन कह रहा हूँ, एक डाइस फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें आउटकम कितना आ जाएगा? 1 to 6 आएगा। तो उसमें जो होता है एक मतलब नंबर आपसे पूछा जाए कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो अलग अलग नंबर आप अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं नंबर आउटकम आने के लिए, वही आपका एक रैंडम वेरिएबल कहलाता है जो अलग अलग मतलब वैल्यूज को सिलेक्ट करता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी डिफरेंट आती है और सेम भी आ सकती है। तो वही एक इसमें है, मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे आएगा, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्ट अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, वैल्यूज सो ऑब्टेन values so obtained may or may not similar, observation are always taken about the factor or character under the study। तो ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज टेकन अबाउट द फैक्टर और कैरेक्टर, मतलब आउटकम आता है कि नहीं आता है, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कोई आउटकम आता है, तो उसी को बोला है कि फैक्टर और कैरेक्टर विच कैन टेक द डिफरेंट वैल्यू, दिस फैक्टर और कैरेक्टर इस टर्म इज ए वेरिएबल। ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट में हर बार क्या होता है, अलग अलग वैल्यूज आता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार वैल्यू सेम आ जाए, आ सकता है ना। है कि नहीं? तो वही बोल रहा है, इसी फैक्टर की वो बात बोल रहा है। देज ऑब्जर्वेशन वेरी सून थ्रू द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्ट द अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, हेंस वी हैव a set of a outcome of a random experiment। और एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडमली कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप रैंडमली जो होता है किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हेंस वी हैव आउटकम ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में कुछ आउटकम आता है, ए रूल दैट असाइन अ रियल नंबर, तो जो आउटकम आता है वो एक रूल के हिसाब से आएगा और वो एक रियल नंबर होगा। टू ईच ए आउटकम इज कॉल्ड ए रैंडम वेरिएबल। हर एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग क्या मतलब हर बार आप एक रैंडमली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें एक रियल वैल्यूज असाइन होगी, वो आपका कम्प्लेक्स कभी नहीं होगा। ठीक है। तो उसमें जो होता है उस रैंडम वेरिएबल में बोल रहा है कि असाइन अ रियल नंबर टू आउटकम इज कॉल्ड द रैंडम वेरिएबल। ठीक है। अब ये रैंडम वेरिएबल दो टाइप का होता है। द रूल इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ द वेरिएबल से एक्स इज असाइन, मतलब रैंडम वेरिएबल के लिए कैपिटल एक्स जो होता है, ये फंक्शन डिफाइन किया जाता है या असाइन किया जाता है, एक्स दैट द असाइन ए यूनिक वैल्यू टू ईच आउटकम टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कैपिटल एक्स क्या है, जो रैंडम आउटकम आ रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है। इट इज क्लियर दैट देयर इज द वैल्यू ऑफ द ईच आउटकम विच इज टेक द सर्टेन प्रोबेबिलिटी। तो हर बार जो होता है कोई मतलब आएगा, मान ली हेड आया या टेल आया, ठीक है, या 2 आया या 3 आया, मतलब डाइस के केस में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी डिफरेंट होगी या सेम भी हो सकती है। ठीक है। दस व्हेन द वेरिएबल एक्स टेक द वैल्यू एक्स आई विथ प्रोबेबिलिटी है, मतलब हर एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपका P1 P2 P3, देन द एक्स इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल और स्टोकेस्टिक वेरिएबल और वेरिएट, इसका नाम है। अब रैंडम वेरिएबल कुछ समझ में आया? रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक आउटकम होता है जो रैंडमली एक क्या बोलते हैं आप,
एक मिनट, रैंडम एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो होता है रैंडम आउटकम आता है, तो दैट वैल्यू सर इज, ज्वाइन कर लीजिए ना। हाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, टेंशन न लो। ठीक है, तो रैंडमली जो है वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो जो आउटकम आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटी भी आता है और सेम भी आ सकता है। कैसे आपका प्रोबेबिलिटी किसके केस में सेम आएगा? आपका वन डाइस के केस में, अगर एक डाइस फेंक रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी, हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6, 1/6 सबका होगा। ऐसे आपका एक कॉइन के केस में हेड और टेल दोनों में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी, तो जो आपका हेड निकाल रहे हैं x=h लिखेंगे, हेड केवल, तो वही आपका रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। अब ये रैंडम वेरिएबल क्यों स्टडी किया जाता है? क्योंकि इस पे फंक्शन डिपेंड होता है। रैंडम वेरिएबल जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल विच टेक द वैल्यूज इन द पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, or a random variable which is take the values in the interval is called the continuous random variable। ठीक है, तो इसमें जो होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आता है, और भी आता है, काई स्क्वायर भी आता है। तो जो वैल्यू अलग अलग टाइप से लेता है वैल्यूज को, वो डिस्क्रीट में जो पॉइंट में लेता है वैल्यूज, वो आपका डिस्क्रीट कहलाता है। जो इंटरवल में लेता है वो आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में आता है। ठीक है, तो फिर इसका डिफिनेशन देके थोड़ा सा दिखा देते हैं। ए रैंडम वेरिएबल x which can take only a finite number of values in the interval of the domain is called a discrete random variable। मतलब आप एक फंक्शन अगर डिफाइन कीजिएगा, ठीक है, तो उसमें जो होता है, जो डोमेन के केस में वैल्यूज होगी फाइनाइट, मतलब 1 2 3 या 10 20 30 40, ये सब जो वैल्यूज होगी, ठीक है, डोमेन के केस में ये सारी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाएगी। तो इसमें एग्जांपल में है नंबर ऑफ अपीयरिंग ए टॉप ऑफ ए डाइस व्हेन इट इज थ्रोन। ठीक है, एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर कौन कौन से नंबर अपीयर होते हैं ना, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो ये क्या हो गए? ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाएंगे। द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव पर डे, मतलब एक दिन में आप कितना टेलीफोन कॉल रिसीव कर रहे हैं, वो भी रैंडम वेरिएबल में कहलाएगा। ठीक है, मतलब दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड द रैंडम वेरिएबल। कौन सा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। नंबर ऑफ मिस्टेक इन ए पेज, आप किसी बुक पब्लिश हुआ है, उस बुक में हर पेज पे कितने मिस्टेक हैं, दैट मिस्टेक इज काउंट इज कॉल्ड द रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन ए लॉट, कोई प्रोडक्शन हुआ है, उस लॉट मतलब उस प्रोडक्शन में मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन ए लॉट, उस लॉट में क्या होता है, डिफेक्टिव आइटम अगर आते हैं तो उस केस को हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब एक आता है आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल सा है, देखिए, ए रैंडम वेरिएबल x कैन एज्यूम द डिस्क्रीट सेट ऑफ द वैल्यूज, मतलब रैंडम वेरिएबल जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगी, तो उसका एक सेट बनाते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग सबकी प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, देखिए, इफ ए रैंडम वेरिएबल x कैन एज्यूम ए डिस्क्रीट सेट ऑफ द वैल्यूज, मतलब रैंडम वेरिएबल कौन कौन से हैं, x1 x2 x3 विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी p1 p2 p3 such that the total probability of p1 p2 p3 up to pn is equal to 1, that is summation of I running from n pi equal to 1, then the occurrence of the value xi with respect to probability pi is called a discrete probability distribution of x। ये समझ में आया बात? है, देखिए ए वाला
डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ कि x इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36। मान लीजिए x इक्वल टू 8 लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो गया 5/36। दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए? बोलो, नहीं समझे? कहने का मतलब 2 डाइस है आपने, हाँ 2 डाइस को थ्रो किया, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, तो उसके ऊपर जो नंबर आएगा कौन कौन सा आएगा, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ढेर सारे नंबर आएंगे। तो उसमें जो है आपसे पूछा जाए तो 2 और 12 के बीच में, मतलब 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, या 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, उसमें टोटल कितने आउटकम आ जाएंगे, मतलब 1 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। पहले केस में मान लो 1 1 आया, दूसरे में 1 2 आया, तीसरे में 1 3 आया, तो टोटल कितना आ जाएगा आउटकम 1 क्या है आपका 12 तक आएगा, मतलब 6 तक आएगा। 36 इवेंट होता है ना। हेलो, तो आपसे पूछा जाए कि मतलब दोनों को मिला कर करके आपका मतलब उसमें क्या था, सम जो होता है एक तरीके से पूछ कीजिए कितना होगा प्रोबेबिलिटी, तो 4 के करस्पॉन्डिंग जो होगा 3/36 हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है मेरे कि ये पूरा रैंडम वेरिएबल का एक सेट दे दिया है 2 3 4 5 ऐसे, तो मतलब टोटल 36 इवेंट है। तो ये पहले नंबर पर है तो इसका 1/2 हो जाएगा, इसका 2/36 हो गया, ये इसका 3/36 हो जाएगा, इसका 4 नंबर पर है ना, तो 4/36 हो जाएगा, ये 6 नंबर पर। इस तरीके से अप टू इस सबको ऐड कीजिएगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपका 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से देखिए 1/36, 2/36, 3/36, इस सबको ऐड कीजिएगा तो ये आपका टोटल वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x is a mathematically function Px which give the probability corresponding to the different possible discrete set of the values, that is आपका x1 x2 x3 up to xn है, आप रैंडम वेरिएबल है, और Pi क्या है ये आपका किसी एक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी है, कब, जब कैपिटल X इक्वल टू xi हो, that is probability that and on a variable x assume that the value xi। मतलब एक कैपिटल x, यहाँ पर कैपिटल x का सेट हो गया x1 x2 x3 xn, तो इसके किसी एक नंबर की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू x3, जैसे इस ऊपर एग्जांपल सब दिया है उसी टाइप से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसकी करस्पॉन्डिंग Pi है, लेकिन इसमें क्या है Px सेटिस्फाई कंडीशन होना चाहिए। क्या है कि Pxi ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो बोलता है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आप तब बोलेंगे जब इस ये तो कंडीशन ठीक है प्रोबेबिलिटी का ये वाला, लेकिन उसके उसके अलावा जो होता है दो प्रॉपर्टी होना चाहिए। Pi इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना होना चाहिए 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कहने का मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी रहेगा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तब उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, अब एक आपका मैं बताया था कंटिन्यूअस के केस में भी कि कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
तो इसको बोलते हैं कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। इफ एक्स ए रैंडम वेरिएबल, कैपिटल एक्स क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कैपिटल एक्स लेस देन आर एक्स इज कॉल्ड ए कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको शॉर्टकट में CDF बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एट एक्स लेस देन आर इक्वल टू, नहीं, कैपिटल एक्स लेस देन एक्स। ए एक्स क्या है, ये जो स्मॉल एक्स है ये क्या है, और कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स जो है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आउटकम आता है x1 x2 x3, वो कैपिटल एक्स उसके सेट को डिनोट करता है और ए स्मॉल एक्स उसका एक पोर्शन है। ठीक है, जैसे ये बताया था ना इधर ये वाला, जैसे कैपिटल एक्स क्या हो गया, ये इसका सेट हो गया कैपिटल एक्स इक्वल टू x1 x2 x3 xn, ये इसके क्या है, एलिमेंट है। तो वही है कि कैपिटल एक्स लेस देन प्रोबेबिलिटी स्मॉल एक्स क्या है, इसका कोई पार्ट है। तो ये कंडीशन अगर होल्ड करता है तो आपका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। मेन कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है और भी प्रॉपर्टी होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब देखिए इसी के केस में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो आपको स्टडी कराया जा रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके केस में आगे चल करके देखिए, अभी आगे चल करके रैंडम वेरिएबल में दो टाइप का फंक्शन आपने पढ़ा। एक पढ़ा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये दो टाइप का पढ़ा। ठीक है। तो जो डिस्क्रीट होता है उसमें जो वैल्यूज होता है आपका पॉइंट वाइज लेता है और कंटिन्यूअस में इंटरवल में लेता है। ठीक है। तो उसी में एक आता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, या इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इफ एक्स इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ एज्यूम द डिस्क्रीट वैल्यूज x1 x2 x3, मतलब x क्या है, यहाँ स्मॉल लिख दिया है, उसने कैपिटल एक्स से डिनोट होना चाहिए। कैपिटल एक्स आपका एक रैंडम वेरिएबल है जिसके सेट के एलिमेंट क्या है, x1 x2 x3 है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी p1 p2 अप टू pn है। देन द एक्सपेक्टेशन आर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x डिनोटेड बाय e ऑफ x। ठीक है, इसी को मतलब इससे डिनोट किया जाता है, एक्सपेक्टेशन को कैपिटल ई कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है। इट विल बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी और करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यूज है उसके करस्पॉन्डिंग इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन अप टू xn y1, तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज। देखिए मैं दिखा देता हूँ कैसे। जैसे आपसे पूछा जाए एक्सपेक्टेड वैल्यू बताइए, तो इसमें 2 का 1/30 में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3 का क्या है 2/36 का मल्टीप्लाई कीजिए, और सबको ऐसे ऐड करते चले जाइए मल्टीप्लाई कर करके, तो वो एक्सपेक्टेशन निकल जाएगा। ये आगे भी आएगा, क्वेश्चन आएगा, अभी मैं बताता हूँ। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है एक्सपेक्टेशन का। इसको शॉर्ट में और एक चीज है कि कैपिटल ई ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है आई इक्वल टू 1 टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर पी आई। मतलब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू में रैंडम वेरिएबल आपका एक्स केवल था, ई ऑफ एक्स, तो एक्स का और पी आई का मल्टीप्लाई और सबका समेशन कर दिए। लेकिन अगर आपको ई ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भूलना मत। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, तो उसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रोबेबिलिटी में और सबको अल्टरनेट ऐड करते जाएंगे, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यूज निकल जाएगा। अब बात आती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। एफ कैपिटल एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल एंड ए इज ए कांस्टेंट, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए, तो किसी कांस्टेंट पे अगर एक ई को अप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू को, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, तो वो उस नंबर के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 है, तो ई ऑफ 3 निकालेंगे तो ओ इक्वल टू 3 ही होगा। ठीक है। और अगर रैंडम वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट टर्म
मल्टीप्लाई है और उसके साथ एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ई ऑफ 2x लिखा है तो 2 बाहर हो जाएगा, ई ऑफ x हो जाएगा। और एक चीज है देखिए ई ऑफ x माइनस म्यू इक्वल टू 0 हो गया। ये क्यों हो गया? एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। तो अगर अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो आपको ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ म्यू, मतलब म्यू क्या आता है? आपका मीन होता है। तो ये मीन म्यू रह जाएगा, ये भी म्यू हो जाएगा बाद में, मतलब ई ऑफ एक्स इक्वल टू म्यू ही होगा। तो दोनों में से दोनों सेम हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इस शॉर्टकट में एक प्रॉपर्टी बता दिया है कि ई ऑफ एक्स माइनस म्यू इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। इफ x एंड y आर द टू रैंडम वेरिएबल, x और y दो रैंडम वेरिएबल लिए गए हैं तो उस पे अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं तो अगर ये दोनों प्लस माइनस है तो उसको जब अप्लाई करेंगे तो ई ऑफ एक्स प्लस माइनस ई ऑफ वाई हो जाएगा। और देखिए इफ x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, दो रैंडम वेरिएबल है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में ई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई होगा। क्या होगा? ई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई। दोनों को अलग अलग सेपरेट लिख सकते हैं। कैसे? जैसे आप एक्स एंड वाई आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू क्या होगा? ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। उसी तरीके से ए है। ठीक है। फिर वही बात है इसमें आ गया कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अगर है तो इस पे अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं तो ई ऑफ y इक्वल टू ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ई एक्स हो जाएगा और ई के पावर b होगा। तो जैसे ये ई ऑफ ए इक्वल टू ए आया तो ये कांस्टेंट है तो ये आपका b के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इन सब प्रॉपर्टी का यूज होगा। उसी के बाद आता है आपका रैंडम वेरिएबल, आपका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इसके पहले भी बता चुका था थोड़ा वो, तो फिर से बता दे रहे हैं। तो देखिए वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स या बी ऑफ एक्स या सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखते हैं, या मैंने बताया था। और किस केस में बताया था? स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अब किसी को याद ही नहीं हो। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करने पर वेरिएंस बनता है। और ये जो है आपका वेरिएंस जो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू के केस में कैसे होगा? तो इसकी वैल्यू होती है ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है। ऐसे होता है। तो इसको हम समेशन के टर्म लिखेंगे एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये जो होता है ये वैल्यूज जो होता है आपका समेशन ऑफ पी एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सेपरेट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। ये आपको बताया था ना एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है। वैल्यू देखिए दिखा देते हैं, फिर याद नहीं होगा। देखिए ये है ना एक्स स्क्वायर पी, प्रोबेबिलिटी का इसमें मल्टीप्लाई है कि नहीं है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर तो वही तो है। ई ऑफ, मान लीजिए अगर एक कोई दूसरा वेरिएबल मान लीजिए तो ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर के टाइप से है ना ये वाला। तो उसी तरीके से आपको इसको देखना है। ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए तो इसको आप सेपरेट कीजिए तो इतना हो गया। तो ये आपको ई ऑफ मतलब समेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस म्यू ऑफ समेशन ऑफ पी माइनस 2 म्यू समेशन ऑफ पी एक्स। ठीक है। तो ये जो होता है आपका कितना है आपका ए वाला, ए वाला इसकी वैल्यू आपका म्यू के बराबर होगा। ए वाला समेशन ऑफ पी एक्स ए म्यू हो जाएगा। तो म्यू पहले से तो म्यू स्क्वायर हो गया। ए आप यहाँ पर लिए हैं तो ये भी आपका इसका टोटल प्रोबेबिलिटी समेशन पी है तो इसका 1 हो जाएगा तो केवल म्यू स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी क्या वैल्यूज हो जाएगी? ये वाला पी एक्स स्क्वायर। ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से ए म्यू इससे माइनस हो जाएगा तो म्यू स्क्वायर मतलब ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स की जो वैल्यूज होती है
आपका इस तरीके से होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और फिर इसी में आप वेरिएंस को इस तरीके से कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, कोई बोल नहीं रहा। अभी क्वेश्चन बताएंगे, सब क्लियर हो जाएगा और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, कर लेंगे आएगा। आलोक बताओ, आलोक राज। ठीक है, सर ठीक है। अब देखिए, अब जो भी है सब एग्जांपल आएगा, मतलब क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको टोटल सब समझ में 100% आएगा। देखिए, ये एक क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ ऑफ 2 पॉइंट्स इज टॉस्ड। ठीक है, मतलब पेयर मतलब दो जोड़ा, मतलब दो पॉइंट को टॉस किया जाता है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, तो बोला उसका एक्सपेक्टेड वैल्यूज बताइए। फिर लिखा है ए पेयर ऑफ ए डाइस थ्रो टुगेदर, मतलब दो डाइस एक साथ फेंके जाए, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। कैसे निकालेंगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आर मीन उसी को बोलते हैं, ए म्यू होता है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू जो होता है, इसकी वैल्यू जो होता है रैंडम वेरिएबल के केस में समेशन ऑफ आई इक्वल टू एन पी आई एक्स आई होता है। मैंने डिफिनीशन में ऊपर बता दिया। तो सबसे पहले हम क्वाइन का बारे में देखेंगे, टॉस। तो क्वाइन, अगर आप दो क्वाइन आप फेंक रहे हैं, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ 2 coins is tossed, what is the expected values। तो ये आपका आउटकम है 0 1 2। ये क्या चीज है 0 1 2, बताइए। ये रैंडम वेरिएबल है, वो बोला है कि रैंडम वेरिएबल जो होता है उसकी जो वैल्यूज है, ठीक है, टॉसिंग द 2 पॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंट द टेबुलर फॉर्म। तो ये आपका बोला गया है कि एक भी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ठीक है, अगर टेल नहीं आता है या हेड नहीं आता है, ठीक है, टेल और हेड ना आने के केस में x इक्वल टू अगर 0 एक रैंडम वेरिएबल सिलेक्ट किया जाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, x इक्वल टू 1 पर 1/2 है, 2 पे आपका वैल्यूज क्या है 1/4 है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, कोई बताएगा। तो आपका इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी का। और ये आपका ये क्या बोलते हैं, 1 है इसकी, इसका रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसका 2 है और 1/4 है। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसमें एक साथ इसको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपको टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 हो जाएगा। ठीक है, एज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नो हेड एंड 2 हेड्स इज रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है एक किस बेस पे आया है एक्स की वैल्यू, कौन सा रैंडम वेरिएबल है। ये बोल रहा है कि दो, मतलब पहला पहला केस लिया गया है गेटिंग नो हेड, तो एक बार आपने फेंका तो समझिए दोनों पे टेल आ गया। ठीक है, आपने दो क्वाइन एक साथ एट रैंडम थ्रो किया तो दोनों पे हेड ना आए, इस बात मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। पहले आप फेंकेंगे तो कौन कौन सा केस आएगा, दोनों पे हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए,
टेल हेड आ जाए और टेल टेल आ जाए, यही तो आपका आउटकम होगा। 4 आउटकम होगा ना, तो दोनों पे हेड ना आए उस बात की मतलब उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। और दूसरा क्या है, मतलब ये दूसरा 1 क्या है कि 1 हेड है और 1 टेल है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/4, तो कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा। और दोनों पे टेल आ जाए तो टेल की कंडीशन मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। ऐसे होगा। बात समझ में आ रहा है ना? x इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू का मतलब है x इक्वल टू स्मॉल x, मतलब दैट इज 0। स्मॉल x की जगह 0 है तो वो उस पे प्रोबेबिलिटी निकाला गया है, मतलब देयर इज नो हेड, ये उस चीज को डिनोट किया गया। और A1 जो होता है एक हेड और एक टेल को डिनोट किया गया है, और 2 जो होता है एक मतलब दोनों टेल को डिनोट किया गया है। तो दोनों दोनों कॉइन पे टेल आएगा तो 1/4 हो जाएगा, और एक हेड और एक टेल आ जाएगा तो 2/4 हो जाएगा, कट के 1/2 हो जाएगा। नो हेड आर कमिंग दैट इवेंट, तो दैट इज 1/4 हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर करके सबको ऐड करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा। और एक चीज गलती से अगर कहीं कुछ आपको समझ में नहीं आता, ये सब ऐड कीजिएगा तो देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1/4, 1/2 और 1/4। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी हो गया ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी। मैंने ऊपर अभी प्रॉपर्टी में पढ़ाया है। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब क्या बात है, अब इसके बात कर लेते हैं डाइस की। तो इसको कैसे हम निकालेंगे, तो जैसे हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए दोनों पे 1 1 है तो उसका सम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1/36। ठीक है, और फिर मान लीजिए ये किसका है, आपका 3 है। 3 आने के लिए आपका 2 डाइस पे अगर हम क्या कर सकते, इंटीजर के बारे में बोला है कि इफ द पेयर ऑफ द डाइस इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज ए इंटीजर बिटवीन द 2 and 12 विद द प्रोबेबिलिटी एज, तो क्या बोलते हैं, इसके बीच में आपका 2 डाइस एक साथ अगर फेंकेंगे तो उसका सम ही होगा, ये जो नंबर है सम होगा, या तो कुछ और होगा, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी आएगी। तो ये साफ साफ इसमें नहीं लिखा है। तो अगर सम लेते हैं पहले पहले का दोनों का सम तो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बोला है कि 2 और 12 के बीच में जो इंटीजर पड़ेंगे उन्हीं की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो रैंडम वेरिएबल जो लेना है x इक्वल टू 2 से लेकर के x इक्वल टू 12 तक लेना है। पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले आप ऐसे लिख दिए 2 3 4 5 ऐसे लिख दिए। रैंडम वेरिएबल सेलेक्ट किए, किस बेस पे किया गया है इसके बारे में इसने डिफाइन नहीं किया है। मतलब ये दोनों 2 टाइप का सम है कि मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, कि क्या है ये नहीं उसने बोला। ये बोला है कि 2 डाइस का जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है 2 से लेकर के 12 तक लेना है इंटीजर के केस में। और चूंकि 2 डाइस आप फेंकेंगे तो उसका टोटल आउटकम 36 आएगा। तो पहले वेरिएबल के लिए 1/36, दूसरे ये दूसरा हो गया ना, इसके करस्पॉन्डिंग ये दूसरा हो गया, तो 2/36। ये आ गया 4 मतलब 4 है, ये तीसरे प्लेस पे है तो 3/36 अप टू 1 मतलब 12, ये क्या बोलते हैं यार ये 12 का ये आपका फिर से इधर से रिड्यूस हो रहा है, देखिए 6 है, आपका ऐसे काउंट कीजिएगा तो इधर से फिर 5 6 इस तरीके से आएगा, तो 1/36 हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ये बताएगा। अब 6 के बाद ये 7 क्यों नहीं हो रहा? बोलो। सर डाइस में 6 तक ही होता है ना सर? हाँ डाइस में 6 तक ही होता है ना, 1 to 6। हाँ, 6 तक होता है। और एक बात है, 6 के बाद से 7th नंबर तो होता नहीं है, ठीक है, तो हम्म। वो भी बात है।
तो वो इस तरीके से है। और इस टोटल अगर इसका आउटकम जो होता है प्रोबेबिलिटी है ना, डिस्क्रीट रैंडम प्रोबेबिलिटी, ये वाला 1/a और यहाँ से यहाँ तक, ये सबको ऐड करोगे तो इसकी टोटल वैल्यू 1 होगी। समझ गए? तो अब जो है इसका मीन पूछा है, मीन दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड मैथमेटिकल वैल्यू। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए अप टू 12 इंटू 1/a मल्टीप्लाई कीजिए, और सबको ऐड कर करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो मीन आपका आ जाएगा 252/36 इक्वल टू 7। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन जो होता है आपका 7 होगा। ठीक है, तो ऐसे आपके एग्जाम में आता है। ऐसे वेरिएंस भी पूछ सकता है। तो वेरिएंस का जब मीन अगर आपका निकल गया तो वेरिएंस का फार्मूला होता है ए वाला। तो सबसे पहले इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए। देखिए, द वेरिएंस ऑफ द ईच ऑफ द केसेस म्यू स्क्वायर इक्वल टू ए, वैल्यूज होता है ए वाला। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज निकालेंगे तो देखिए लिखा हुआ है आपका पी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये किसके केस में लिखा गया है? ए उसके केस में, क्या क्वाइन के केस में है ना? क्वाइन हमने किया था ना, तो 0 1 2, तो उसके केस में आप रख करके वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इससे वेरिएंस आपका देखिए फार्मूले में रखेंगे, जो फार्मूला ऊपर बताया 3/2 - 1 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो वेरिएंस इतना आ जाएगा 28 के केस में, ये वाला नीचे वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आता है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है तो 35/6 को क्या करेंगे, उसका रूट ले लेंगे और कुछ नहीं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आता है, कंपटीशन में भी आता है, एग्जाम में भी आता है। ऐसे लिखा है ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम वेरिएबल जो होता है आपका ये गिवन है, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे दिया है। अब इसके करस्पॉन्डिंग बेसिक प्रोबेबिलिटी दिया है, ये आपका इतना दिया है। तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू के एंड मीन एंड वेरिएंस। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो प्रॉपर्टी समेशन ऑफ पी एक्स इक्वल टू 1, इस सबको एक साथ ऐड करेंगे तो इसमें k कॉमन हो जाएगा। देखिए ऐड करने के बाद k इक्वल टू 0.1 आ जाएगा। तो जब 0.1 आ जाएगा तो जहाँ जहाँ ये टेबल में k है वहां पर उसकी वैल्यू रख देंगे। फिर उसके बाद मीन तो आपको पता ही फार्मूला x इंटू क्या होता है पी एक्स, मतलब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, इसका मल्टीप्लाई कीजिए प्लस इसका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए प्लस इसका, और उसके बाद सबको ऐड कर देंगे तो आपका मीन निकल जाएगा। देखिए वैसे किया, देखिए फिर सेम वे आपका वेरिएंस हो जाएगा। वेरिएंस क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है आपका। तो इसमें आप वैल्यूज निकालेंगे तो पी एक्स की वैल्यू पता है और एक्स